आज हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के Q4 FY25 के रिजल्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो वीडियो अपलोड किया है वो नहीं देखा है, सो पहले वो आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किसी भी बैंक को अगर आपको एनालाइज करना है, सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी होती है, कौन कौन से रेशियोज हैं जो हमें चेक करने होते हैं, और उनके मीनिंग भी मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको उसमें समझाए हैं। सो पहले आप वो चेक कर लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। इसमें मैंने Q4 FY25 को Q4 FY24 से कंपेयर किया है ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में। सबसे पहले देखते हैं टोटल इनकम। लेटेस्ट क्वार्टर में टोटल इनकम आई है 49,690.87 CR की, और प्रीवियस ईयर Q4 में ये टोटल इनकम थी 43,597.14 CR की। यानी कि टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है 13.97% का, अप्रोक्सीमेटली 14% का इंक्रीज हुआ है। अभी देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस। वो है Q4 FY25 के 32,026.62 CR, और प्रीवियस ईयर के Q4 के एक्सपेंसेस थे 28,558.39 CR। सो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज हुआ है 12.14% का। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ये लेटेस्ट क्वार्टर के हैं 890.70 CR, और Q4 FY24 के प्रोविजंस थे 718.49 CR। यानी कि अगर हम देखें तो प्रोविजंस है उसमें इंक्रीज हुआ है 23.96% का। अभी जो आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें से मैंने जो टैक्स और वो सब दूसरे एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दिए हैं। नेट प्रॉफिट फॉर Q4 FY25 है 12,629.58 CR का, और नेट प्रॉफिट फॉर Q4 FY24 का था 10,707.53 CR। यानी कि अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, सो वो इंक्रीज हुआ है 17.95% से, यानी कि 18% का इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में, जो कि अच्छी बात है। अभी EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर देखें तो ये लेटेस्ट क्वार्टर का EPS है 17.87, और Q4 FY24 का EPS था 15.26। यानी कि EPS में कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज बेसिस में ईयर ऑन ईयर, सो वो हुआ है 17.10% का। और NPA अगर हम देखें ग्रोस NPA, सो वो है लेटेस्ट क्वार्टर के 1.67% के, और प्रीवियस ईयर Q4 के NPA थे 2.16% के। यानी कि NPA डिक्रीज हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये डिक्रीज होंगे तो आगे जाकर जो प्रोविजंस है जो कि इस क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं वो डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर NPA और प्रोविजन डिक्रीज होंगे सो वो फाइनली एड किस में करेंगे, नेट प्रॉफिट में ही उसका एडिशन होगा, यानी कि वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज करने में फायदेमंद होंगे। आईसीआईसीआई बैंक का NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम वो इंक्रीज हुआ है 11% से। सो ये था पूरा आईसीआईसीआई बैंक का Q4 FY25 का अपडेट। अभी आगे में इनके जो मैनेजमेंट है वो कौन कौन में क्या बताते हैं क्या नहीं है उसका भी पूरा एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, वो मेरा प्रीवियस वीडियो है जो बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, वो आप चेक कर लीजिए। उसमें आपको कुछ टर्म्स है जो क्लियर हो जाएंगी, सो ये सब समझने में आपको इजी रहेगा। सो ये था पूरा आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस।